आपको सबसे पहले मिल जाए। सो हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और इस चैनल पे मैं आपके लिए इन्वेस्टिंग एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को इजी वे में ब्रेक डाउन करता हूँ, जिससे आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहले हम एक कैपिटल मार्केट कंपनी और एक प्योर वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में वर्क करने वाली कंपनी के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इनके बिजनेस मॉडल को देखो, तो कैपिटल मार्केट कंपनी के केस में वेल्थ मैनेजमेंट केवल उनकी बिजनेस का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। इसके अलावा वो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट, एडवाइजरी, कैपिटल मार्केट, होम फाइनेंस और कई सारी अदर सेगमेंट से फीस लेते हैं, जहाँ से उनके रेवेन्यू आते हैं। और इसीलिए इनका जो टारगेट कस्टमर्स होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स मेजरली होते हैं, जो कि इन म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि कैपिटल मार्केट की जो डिपेंडेंसी होती है ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस पे, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में अगर आप एक प्योर वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को देखोगे, तो उसके जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं बहुत ज़्यादा नीश होते हैं, जिनमें आते हैं अल्ट्रा एच, जिनके पास 50 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा होते हैं। सेकंड आते हैं एच, जिनके पास 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में होता है। थर्ड आती है एफ्लुएंट क्लास, जिनकी नेटवर्थ या फिर पैसे 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच में होते हैं। और फोर्थ आते हैं अदर कैटेगरीज, जिनकी जो नेटवर्थ होती है वो 10 लाख रुपीज से लेकर 5 करोड़ के बीच में होती है। और उसमें भी ये मेजरली जो फर्स्ट 3 कैटेगरीज होती हैं उन पे ये मेन फोकस करते हैं। और इन सारी कैटेगरी से केवल 2 तरीके से इनकम कमाते हैं। सबसे पहली आती है ARR इनकम, जिसको हम एनुअलाइज रिकरिंग रेवेन्यू बोलते हैं, जहाँ पर जो भी पैसा मैनेज करने के लिए लेते हैं सारे लोगों का, उनको उस पैसे को ये किसी एएमसी वगैरह में देते हैं या फिर कहीं और मैनेज करने को देते हैं, जहाँ से इनको एक कांस्टेंट एक तरीके से कमीशन मिलता है। और सेकंड आती है ट्रांजैक्शनल इनकम, जहाँ पर इन अल्ट्रा एच वगैरह के केस में कई बार इनको अपनी कंपनीज मार्केट में लिस्ट वगैरह करानी होती है। तो ऐसे में ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होती है, ये प्रॉपरली उनको सपोर्ट देती है कि वो अच्छी वैल्यूएशन पे अपनी कंपनीज को मार्केट में आईपीओ में लिस्ट करा पाए, जिससे इनको एक वन टाइम फीस मिलती है, जिसको कि हम ट्रांजैक्शनल इनकम बोलते हैं। और यहाँ से इनको ये भी फायदा होता है कि जैसे ही वो मार्केट में लिस्ट करा देते हैं कंपनी को, उसके बाद उन पर्टिकुलर ग्रुप से उनका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जिससे उन ग्रुप्स के जो ओनर्स वगैरह भी होते हैं आगे चल के वो उनको अपने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंडर उनका भी जो एसेट्स है उनको मैनेज करते हैं। एंड इसीलिए जो मोतीलाल ओसवाल एंड IIFL कैपिटल जैसी कंपनीज है, ये कैपिटल मार्केट बिजनेस में आती हैं। एंड वहीं पर वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में इंडिया में केवल 3 कंपनीज आती हैं, जिसमें सबसे पहली कंपनी का नाम है 361, सेकंड कंपनी का नाम है आनंद राठी और थर्ड कंपनी का नाम है नुवामा वेल्थ। बट यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन 3 कंपनीज को भी स्क्रीनर जैसे टूल की मदद से साइड बाय साइड कंपेयर करके निकलोगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े लेवल पे मिसकंसेप्शन हो सकता है। बिकॉज अगर आप इनकी वैल्यूएशन वगैरह देखोगे, तो आपको एक कंपनी की वैल्यूएशन दूसरी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा कम या फिर ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जिस वजह से आपको लगेगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि इवन इन वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, जो एक कंपनी वर्क करती है उससे जो दूसरी कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, और उसी से इनकी ये जो वैल्यूएशन है वो डिफाइन होती है। तो इसीलिए हम इनको डायरेक्टली नंबर्स के टर्म्स पर साइड बाय साइड कंपेयर नहीं कर सकते। और कौन से अदर पैरामीटर्स को हमें देखना होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले हम इस सेक्टर की टेलविंड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिए कि इन टेलविंड्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आने वाले टाइम में यहाँ से मार्केट्स और भी ज़्यादा फॉल हो। और जब ऐसा होता है तो नो मैटर आपकी पर्टिकुलर कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, उसका स्टॉक प्राइस भी नीचे जाता है। बट ऐसे केस में अगर उनको ये चीज़ ध्यान रहती है कि जिस स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है उसकी इंडस्ट्री के टेलविंड्स किस तरीके से होने वाले हैं, और इस टेम्पररी फॉल से इस पूरी ही इंडस्ट्री की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो चेंज नहीं होंगे, तो ऐसे में उन्हें उस कन्विक्शन को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और वो गलत टाइम पे उन कंपनी से एग्जिट नहीं करते। ना टॉकिंग अबाउट द टेलविंड्स, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए अल्ट्रा एच और एच उनके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एंड अनलाइक कैपिटल मार्केट्स, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स में रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं उन कंपनीज में, तो इधर जो अल्ट्रा एच होते हैं वो मार्केट के तुरंत फॉल के बाद अपना पैसा मार्केट से तुरंत निकालते भी नहीं है, बिकॉज उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग पहली बात तो होती है कि मार्केट्स की ये साइकिल चलती रहती है। और सेकेंडली उनके पास डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, जो कि उनको पूरा आइडिया देते रहते हैं कि करंट सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से केस में सबसे पहले तो उनका जो अल्ट्रा एच का नंबर है वो एज पर 2024 टोटल नंबर था 13,600, जो कि प्रोजेक्टेड है कि 50% से बढ़ जाएगा अंटिल 2028। और वहीं पर एच का नंबर करंट में 2024 में था 8,75,000, जो कि प्रोजेक्टेड है कि 2035 तक बढ़ के मोर देन 2.5 मिलियन हो जाएगा। और इसके ऊपर से चेरी ऑन द केक तो ये है कि इनके जो एच कस्टमर्स भी है, इनका भी अगर आप एज ब्रैकेट देखोगे, तो इसमें से 15% लोग तो ऐसे हैं, यानी एच ऐसे हैं जो कि अंडर द एज ऑफ 30 आते हैं, और ये नंबर 2030 तक बढ़ के 25% हो जाएगा। अब जरा खुद सोचिए कि अगर 25% लोग 30 की एज से नीचे आएंगे, तो ऐसे केस में उनका ये कस्टमर बेस काफ़ी देर लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ रहेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, इन एच में से भी 20% एच ऐसे हैं जिनकी एज 40 ईयर्स या फिर उससे कम है, जो कि अगेन इन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म बिजनेस इनको लिए देते हैं। और इन सारी फैक्टर्स की वजह से ऐसा एस्टिमेटेड है कि इंडिया में ये जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है, ये इजीली 12 to 14% CAGR से ग्रो करेगा।
और यहाँ तक कि रिसेंटली जो सारी ही कंपनीज ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस भी दी है फ्यूचर को लेके, वो गाइडेंस भी अगेन 20% पर एनम ग्रोथ या उससे ज्यादा की ही दी है। नाउ विद दिस लेट्स कम टू आवर थर्ड